मनचाहे लक्ष्य कैसे पाए, सफलता के 25 सूत्र बाय जैक कैनफिल्ड। सिद्धांत 12। ऐसा विश्वास करें और दिखाएं जैसे नाकाम होना नामुमकिन हो। चार्ल्स एफ कैटरिंग, प्रसिद्ध आविष्कारक जिनके 140 पेटेंट हैं और लगभग 30 विश्वविद्यालयों में जिन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। सफलता की एक बेहद कारगर रणनीति है ऐसे व्यवहार करना मानो आप जहां होना चाहते हैं वहां पहले से ही पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है उस व्यक्ति जैसा सोचना, बात करना, पहरावा धारण करना, व्यवहार करना और महसूस करना जो आप उस लक्ष्य को पहले से ही प्राप्त कर चुका हो। ऐसा दिखाने से आपके अवचेतन मन मस्तिष्क को संकेत जाता है कि वह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजे। वह आपके दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सक्रिय करता है कि वह ऐसी हर चीज़ पर ध्यान दे जो आपको सफल होने में मदद देगी और दुनिया को शक्तिशाली संदेश भेजता है कि यह लक्ष्य ऐसी चीज़ है जो आप सचमुच चाहते हैं। शुरू करें ऐसा दिखाना जैसे पहली बार जब मैंने इस परिघटना पर ध्यान दिया, मैं अपने स्थानीय बैंक में था। वहाँ काउंटर पर कई कर्मचारी काम किया करते थे और मैंने गौर किया कि एक आदमी खास तौर पर हमेशा सूट और टाई पहने रहता था। दूसरे दो पुरुष खजांचियों के विपरीत जो महज कमीज और टाई में नजर आते। यह खजांची किसी अधिकारी जैसा दिखाई देता था। साल भर बाद मेरा ध्यान गया कि उसे तरक्की और खुद की अपनी मेज देकर वहां बैठा दिया गया जहां वह कर्जे की अर्जियां ले रहा था। 2 साल बाद वह ऋण अधिकारी बन गया और आगे चलकर शाखा प्रबंधक। एक दिन मैंने उससे इस बारे में पूछा और उसने जवाब में कहा कि उसे हमेशा से मालूम था कि वह शाखा प्रबंधक बनेगा, इसलिए उसने ध्यान दिया कि शाखा प्रबंधक कपड़े कैसे पहनते हैं और उसने वैसी ही वेशभूषा अपना ली। फिर उसने अध्ययन किया कि शाखा प्रबंधक लोगों से कैसे पेश आते हैं और फिर उसने लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने शाखा प्रबंधक बनने से बहुत पहले ही शाखा प्रबंधक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। विचार की गति से उड़ने के लिए, उस जगह पहुंचने के लिए जो कहीं मौजूद हो, आपको सबसे पहले यह जानकर शुरू करना चाहिए कि आप वहां पहुंच चुके हैं। रिचर्ड बाख, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल के लेखक। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बनना। 1970 के उत्तरार्ध में मेरी मुलाकात एक विचार गोष्ठी के प्रवक्ता से हुई जो तभी ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे। मैंने तय किया कि मैं भी दुनिया भर में घूमना फिरना और बोलना चाहता हूँ। मैंने अपने आप से पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बनने के लिए मुझे किस किस चीज़ की जरूरत होगी। मैंने पासपोर्ट दफ्तर फ़ोन किया और उनसे एक आवेदन पत्र भेजने को कहा। मैंने एक घड़ी खरीदी जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय समय दिखते थे। मैंने कई कार्ड छपवाए जिन पर मेरे नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार छपा था और अंत में मैंने तय किया कि ऑस्ट्रेलिया ही वह जगह होगी जहां मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा। सो मैं एक ट्रैवल एजेंसी में गया और एक बड़ा सा पोस्टर ले आया जिस पर एक तस्वीर छपी थी जिसमें सिडनी का ओपेरा हाउस, आयर्स रॉक नामक जगह और एक साइन बोर्ड नजर आता था जिस पर संकेत था कि वहां से कंगारू गुजरते थे। हर सुबह जब मैं नाश्ता करता, मैं अपने फ्रिज पर लगे उस पोस्टर को देखता और कल्पना करता कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। 1 साल से कम समय के बाद भी मुझे सिडनी और ब्रिस्बेन में विचार गोष्ठियाँ संचालित करने के लिए बुलाया गया। जैसे ही मैंने ऐसा व्यवहार करना शुरू किया कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हूँ, दुनिया जवाबी कार्रवाई के तौर पर मेरे साथ यूँ पेश आने लगी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार था। वही आकर्षण का नियम काम कर रहा था। आकर्षण का नियम बस यही कहता है कि समान को समान आकर्षित करता है। जितना अधिक आप किसी चीज़ को अपने पास पहले से ही होने या कंपन या झंकार मानसिक और भावनात्मक अवस्था को प्रसारित करेंगे, उतनी ही तेजी से आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यह दुनिया का अटल नियम है और आपकी सफलता की रफ्तार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यूँ दिखाना जैसे पेशेवर गोल्फ संघ में हो। फ्रेड कपल्स और जिम नॉर्टन 2 किशोर थे जो गोल्फ के दीवाने थे और उनमें उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। फ्रेड का लक्ष्य था कि किसी दिन मास्टर्स टूर्नामेंट को जीतना और जिम का था किसी दिन CBS के खेलकूद चैनल का उद्घोषक बनना। जब फ्रेड और जिम 1970 के दशक के उत्तरार्ध में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के छात्रावास के साथी थे, वो उस दृश्य का अभिनय करते जिसमें मास्टर प्रतियोगिता के विजेता को बटलर केबिन में हरी जैकेट दे और CBS के उद्घोषक द्वारा इंटरव्यू किए जाने के लिए ले जाया जाता है। 14 साल बाद
वह दृश्य जिसका अभिनय कई बार उन्होंने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के टॉप हॉल में किया था, असलियत में सारी दुनिया की आंखों के सामने पेश हुआ। फ्रेड कपल्स ने मास्टर्स टूर्नामेंट जीता और प्रतियोगिता के अधिकारियों द्वारा बटलर केबिन में ले जाया गया, जहां उसका इंटरव्यू और किसी ने नहीं, स्वयं जिम नेट ने लिया। जब कैमरे अपना काम खत्म कर चुके तब दोनों दोस्त आंखों में आंसू लिए एक दूसरे के गले आ लगे। वे हमेशा से यह चाहते थे कि फ्रेड मास्टर्स मुकाबले को जरूर जीतेगा और जिम सीबीएस की ओर से प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का हाल बताने के लिए वहां मौजूद होगा। मानो अडिग विश्वास के साथ अभिनय की चकित कर देने वाली शक्ति काम कर रही थी। अमीरों की कॉकटेल पार्टी। मेरी बहुत सी विचार गोष्ठियों में हम एक अभ्यास करते हैं जिसे हम अमीरों की कॉकटेल पार्टी कहते हैं। हर कोई खड़ा होकर दूसरे हिस्सेदारों से यूँ मेल मुलाकात करता है जैसे वह सब असली कॉकटेल पार्टी में हों, लेकिन उन सबको ऐसे व्यवहार करना होता है जैसे वे जीवन के अपने सभी आर्थिक लक्ष्य पहले से ही पूरे कर चुके हों। वो ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास वह सब कुछ है जो उन्हें ज़िंदगी में चाहिए, उनके सपनों का घर, उनका सैर सपाटे का मकान, उनकी सपनों की कार, उनका सपनों का पेशा व्यवसाय, और साथ ही जैसे उन्होंने वे सारे निजी व्यवसायिक या परोपकार संबंधी लक्ष्य हासिल कर लिए हों जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। अचानक अधिक जीवंत, जिंदा दिल, उत्साही और जोशीला बन जाता है। जो कुछ मिनट पहले शर्मीले जान पड़ते थे, सहसा संकोच त्याग कर जोश खरोश में से अपना परिचय दूसरों को देने लगते हैं। कमरे में ऊर्जा और ध्वनि का स्तर बढ़ जाता है। लोग उत्तेजित स्वरों में एक दूसरे को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने लगते हैं, एक दूसरे को हवाई द्वीप और बहामाज द्वीप समूह में अपनी छुट्टियों वाले घरों में आमंत्रित करने लगते हैं, और अफ्रीका में अपनी हाल की शिकार यात्रा और तीसरी दुनिया के देशों में अपने परोपकारी अभियानों की चर्चा करने लगते हैं। मैं फिर उनसे कहता हूं कि वे इस तथ्य पर गौर करें कि उनकी अंदरूनी भावनाएं, भावनात्मक और शारीरिक दोनों भिन्न थीं। हालांकि हकीकत में उनकी बाहरी परिस्थितियां तब भी एक सी थीं। वे असली दुनिया में करोड़पति नहीं बन पाए थे, लेकिन वे महज ऐसा अभिनय करके कि मानो वे करोड़पतियों जैसा महसूस करने लगे थे। जो आप बनना, करना और पाना चाहते हैं, बनिए, करिए और पाइए। अभी से शुरू करिए। जो आप बनना, करना और पाना चाहते हैं, बनिए, करिए और पाइए। अभी से शुरू करें। आप ठीक अभी ऐसा व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं कि मानो आपने कोई भी लक्ष्य जो आप चाहते हैं हासिल कर भी लिया है, और उसका अभिनय करने का यह बाहरी अनुभव आंतरिक अनुभव को जन्म देगा। मिसाल के लिए करोड़पति होने की मनोदशा, जो आपको उस अनुभव के वास्तविकता में परिणत होने की तरफ ले जाएगा। एक बार आप यह चुन लें कि वह क्या है जो आप बनना, व्यवहार करना और पाना चाहते हैं। आपको महज इतना करना है कि ऐसे व्यवहार करें कि जैसे आप वह बन चुके हैं, उसे कर रहे हैं और पा रहे हैं। आप कैसा व्यवहार करते अगर आप सारे विषयों में अव्वल छात्र, सबसे कुशल बिक्री कर्मचारी, ऊंचे पारिश्रमिक वाले सलाहकार, अमीर व्यापारी, विश्व स्तर के खिलाड़ी, सबसे अधिक बिकने वाली किताब के लेखक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, लोकप्रिय वक्ता, मशहूर अभिनेता या संगीतकार होते। आप कैसा सोचते, बात करते, व्यवहार करते, चलते फिरते, कपड़े पहनते और दूसरे लोगों से पेश आते, पैसे का हिसाब रखते, खाते पीते, यात्रा करते, आदि आदि। एक बार आपके पास इन सब की स्पष्ट तस्वीर बन जाए तो फिर वैसा ही बनना शुरू कीजिए अभी से। सफल लोगों से आत्मविश्वास टपकता है। वे जो चाहते हैं उसकी मांग करते हैं, और जो नहीं होना चाहिए होता वह बताते हैं। वह सोचते हैं कि कुछ भी संभव है, जोखिम उठाते हैं और अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाते हैं और एक हिस्सा दूसरों को बांटते हैं। आप कभी भी अमीर और सफल होने से पहले ही सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनमें से पैसे की नहीं, सिर्फ इरादे की ज़रूरत होती है। और जितनी जल्दी आप मानो कि वाला व्यवहार करने लगेंगे, आप अपनी तरफ उन लोगों और चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे जो आपको असली ज़िंदगी में वह सब हासिल करने में मददगार सिद्ध होंगी। याद रखिए कि काम को करने का सही तरीका फ़ौरन शुरू करना और वह बनना जो आप बनना चाहते हैं। फिर से वे काम करने हैं जो वह व्यक्ति होने के साथ मेल खाते हैं, और जल्द ही आप पाएंगे कि आप आसानी से वह सब पा चुके जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि और तृप्तिदायक संबंध। आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली पार्टी। 1986 में मैं एक पार्टी में शामिल हुआ जो डायना वॉन वेलनेट्ज और इनसाइड एज ने दी थी, जिसमें हम सभी की ज़िंदगियों पर जो उसमें शामिल हुए थे गहरा प्रभाव डाला था। पार्टी कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच पर क्वीन मैरी में दी गई थी, और पार्टी में शामिल होने का नियम यह शर्त
थी उस रूप में आइए जैसे आप 1991 में होंगे। हम में से जितने लोग उसमें शामिल हुए थे उनसे कहा गया कि हम कल्पना करें कि भविष्य में 5 साल बाद 1991 में हम कहाँ होना चाहेंगे। अपनी आदर्श परिकल्पना कर लेने के बाद हमें अपनी कल्पना शक्ति को और भी आगे तक खींच कर ले जाना था ताकि हमारी कल्पना और भी बड़ी हो सके। पार्टी में शामिल होने पर हमें यूँ व्यवहार करना था जैसे सचमुच वह 1991 का साल है और हमारी कल्पना अब तक साकार हो चुकी है, सच में तब्दील हो चुकी थी। हमें उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करनी थी, बातचीत करनी थी और कुछ चीज़ें भी लानी थी जो ये दर्शाती कि हमारे सपने सचमुच में साकार हो गए हैं। लिखी गई किताबें, पाए गए सम्मान और पुरस्कार और बड़ी राशि के वेतन के चेक। हम को सारी शाम अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगे मारते हुए बितानी थी। अपनी सफलताओं के साथ साथ दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाते हुए इस बारे में बातें करते हुए कि हम कितने सुखी और संतुष्ट हैं, यह चर्चा करते हुए हम आगे क्या करने जा रहे हैं। हमें सारी शाम वही चरित्र अपनाए रखना था। जब हम पहुंचे हमारी मुलाकात 20 आदमियों और औरतों से हुई जिन्हें अनुरागी प्रशंसकों और पत्रकारों की भूमिका निभाने के लिए भाड़े पर बुलाया गया था। कैमरे के फ्लैश चमके और प्रशंसकों ने हस्ताक्षरों की मांग करते हुए हमारे नाम के नारे लगाए। मैं बहुत लोकप्रिय लेखक की हैसियत से पार्टी में शामिल हुआ था। लोगों को दिखाने पर अपना न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार सबसे अधिक बिकने वाली किताब की कई समीक्षाएं लिए हुए एक आदमी ने जो समुद्र तट पर आवारा घूमने वाले फटीचरों जैसे कपड़े पहने करोड़पति के रूप में आया था कि यही रिटायर होने की उसकी कल्पना थी। वहाँ पार्टी में शामिल लोगों की सारी शाम असली लॉटरी के टिकट बांटता रहा। एक औरत टाइम पत्रिका का फर्जी संस्करण लेकर आई थी जिसके मुख पृष्ठ पर उसकी फोटो शांति आंदोलन के योगदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के कारण छपी हुई थी। एक आदमी जो रिटायर होने के बाद अपनी जिंदगी मूर्ति शिल्पी के रूप में गुजारना चाहता था, मूर्ति शिल्पी के चमड़े का एप्रन बांधे, हथौड़ी और छेनी लिए, सुरक्षा के लिए चश्मा लगाए, अपनी बनाई गई मूर्तियों के फोटो थामे वहां आया था। एक आदमी जो शेयरों का सफल दलाल बनना चाहता था, सारी शाम अपने सेल फोन पर जोश खरोश से बातें करते हुए आदेश देता रहा, 5,000 शेयर खरीद लो या 10,000 शेयर बेच दो। उसने वास्तव में भाड़े पर किसी भी पार्टी के दौरान हर 15 मिनट पर फोन करने के लिए तय किया हुआ था, महज अपने ऐसे दिखाओ जैसे वाले रवैये को निभा कर ले जाने के लिए। एक फिल्म प्रोड्यूसर सूट बूट टाई में आया। उसने कल्पना कर रखी थी कि रूसियों के साथ अपनी पहली सहयोगी फिल्म पर उसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उसकी पत्नी जो लेखन को पेशे को रूप में अपनाने जा रही थी और जिसे अभी अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करानी थी, अपनी लिखी 3 फर्जी किताबें लिए हुए पहुंची। हर दूसरे के सपने का समर्थन करने की भावना से लोगों ने उससे कहा कि उन्होंने उसे ओपरा, सेली जैसी राफेल और टुडे शो पर देखा था। कुछ और लोगों ने उसे सबसे अधिक बिकने वाली किताबों की सूची में शामिल होने और पुलित्जर पुरस्कार जीतने पर बधाई दी और सारी शाम वह सब कुछ चलता रहा। आप में से बहुत से पाठक अब इस लेखिका सूजन जेफर्स को जानते हैं जिसने उस रूपांतरकारी शाम के बाद आगे चलकर 17 सफल पुस्तकें छपवाएं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेस्टसेलर फील द फियर एंड डू इट एनीवे शामिल है। और अगर आप इतनी दूर पढ़ आए हैं तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे ही साथ हुआ। मैंने आगे चलकर 80 किताबों से ज़्यादा लिखी, संकलित और संपादित की, जिसमें 11 न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में शामिल हुई। उस पार्टी ने जहां हमने अपने भावी चोले 4 घंटे से ज़्यादा समय तक अपनाए रखे, हमारी अवचेतन मन की आकांक्षाओं को पहले ही पूरा कर लेने की शक्तिशाली छवियों से घेर दिया था। शाम की घटनाओं से पैदा हुई सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत इन स्पष्ट सजीव अनुभवों ने हमारे दिमागों के सकारात्मक तंत्रिका पथ को मजबूती प्रदान की, जिसने किन्हीं मामलों में हमारे सुपर सफल होने की आत्म छवियों को गढ़ा और किन्हीं दूसरे मामलों में और गहरा किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कारगर सिद्ध हुआ। उस पार्टी में शामिल होने वाले सब लोगों ने आगे चलकर उन सपनों को साकार किया जिनका अंतिम वे उस शाम कर रहे थे और उससे भी कहीं ज़्यादा हासिल किया। जैसे आप होंगे वैसे बनकर आए। ऐसी पार्टी अपने दोस्तों के सबसे नज़दीकी दायरे, अपनी कंपनी, अपने व्यावसायिक सहयोगियों, कॉलेजों में अंतिम वर्ष के अपने साथियों और अपने वैचारिक समूह के लिए करने का संकल्प लीजिए। इसे अपने वार्षिक सम्मेलन या बिक्री की बैठकों के अवसर पर क्यों न आयोजित करें। उस रचनात्मक ऊर्जा, जागरूकता और सहयोग भावना के बारे में सोचिए जो उससे पैदा होंगी।
आप पृष्ठ पर दिए गए आमंत्रण पत्र के नमूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आइए जैसे कि आप 2011 में होंगे। ठीक हमारे साथ एक जश्न में शामिल हुई जो आपकी कल्पना की नई ऊंचाइयां देगा और आपको उछालकर भविष्य में पहुंचा देगा। कब, कहाँ, मेजबान उत्तरापेक्षी। ऐसे पहुंचिए जैसे आप अब से 5 साल बाद होंगे। अपने सबसे अच्छी वेशभूषा धारण करें। सारी सामसिक वर्तमान काल में बात करें, मानो यह 2019 ही हो। आपके सभी लक्ष्य पूरे हो गए हों और आपके सारे सपने साकार हो चुके हों। आप अब आएंगे तो आपको वीडियो टेप कर रिकॉर्ड किया जाएगा, लोगों को यह दिखाने के लिए कि बीच के वर्षों में आपने क्या कुछ हासिल किया है। और अपने साथ सामग्री भी लाएं, मसलन जो बेस्ट सेलर किताबें आपने लिखी हों, जिन पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठों पर आपकी फ़ोटो छपे हों, जो पुरस्कार आपने जीते हों और आपकी उपलब्धियों के सिलसिले में चित्रों और अखबारों के टुकड़े। पूरी शाम भर आपको दूसरों की तारीफ और बधाइयाँ लेने का मौका मिलेगा। और पार्टी जारी है। लोग लॉन्ग बीच वाली पार्टी के कुछ साल बाद मैं ABC पर कैरिल एंड मेरलिन शो पर में आया और मैंने क्वीन मैरी पर अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने फौरन उस विचार की शक्ति को पहचाना और अपने सभी कर्मचारियों और मित्रों के लिए वैसी ही पार्टी देने का फैसला किया। आइए देखें कि 6 साल बाद मेरलिन ने अपनी किताब नॉट योर मदर्स मिड लाइफ में उस पार्टी के बारे में क्या लिखा। जब भी मैं अपने उस पंचवर्षीय पार्टी के बारे में सोचती हूँ, मैं खिलखिलाकर हंसने लगती हूँ। कैरिल और मैं खुल्लम खुल्ला पूरे जोश के साथ नकली पत्रकारों और एंटरटेनमेंट टुनाइट के साक्षात्कारों के साथ लैस होकर गए थे और हमने धूम धड़ाके के साथ प्रवेश किया। मैंने पार्टी के आयोजकों को मशहूर लोगों की तरफ से सब लोगों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाइयाँ देते हुए तार भिजवा दिए थे। कैरिल और मैंने अपनी नई मामी बुक की प्रतियां हाथ में ले रखी थी। मैंने नकली किताबें तैयार की थी जिनके आवरण पर हमारी एक अजीबोगरीब तस्वीर थी, जिसमें हमने सिर पर प्लास्टिक के फ्लेमिंगो पक्षी जैसी टोपियां पहन रखी थी। यही एक फ़ोटो थी जो मैं उस दोपहर कबाड़ पाई थी। उस समय एक किताब के अनुबंध कि कौन कहे हमारे पास उसकी रूपरेखा तक नहीं थी। 2 साल बाद हार्पर कॉलिंस ने हमारी किताब प्रकाशित की, द मदर लोड, और यह शुद्ध संयोग ही था कि उस तमाम चित्रों में से जो आवरण के लिए भेजे, उसमें वही चित्र चुना जो मैंने नकली किताब का आवरण पर दिया था। किताब काफ़ी सफल रही। उसके 3 साजिल संस्करण हुए और अंततः पेपरबैक के रूप में भी बिकी। 6 साल पहले मेरी बेटी 10 साल की थी और प्राथमिक पाठशाला में थी। चूंकि मुझे डर था कि अगले 5 वर्षों में वो एक शैतान चुलबुली नखरेबाज किशोरी बन जाएगी, मैं एक युवा 15 वर्षीय लड़की को भाड़े पर पार्टी में अपनी प्यारी स्नेहिल भली और फिर भी सामान्य किशोर बेटी की भूमिका निभाने के लिए लेकर आई थी। मैंने उसे उसके अभिनव की एक पटकथा भी तैयार करके दे दी थी। उसे अचानक पार्टी में आ धमकना था और फिर वह मेरे गाल चूमती और हुई उत्तेजित स्वरों में कहती, कितना अद्भुत था, हमारे बीच ऐसा खास किस्म का रिश्ता था जिसमें हम सारी बातें कर लेते थे और शायद ही कभी लड़ते। उसे यह भी कहना था कि वह ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती क्योंकि उसे अपने ड्राइवर के साथ खुद भी एक पार्टी में जाना था। और हालांकि वह एक स्वस्थ समन्वय की सामान्य किशोरी थी, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं थी क्योंकि वह कभी बहक कर शराब या गांजा आदि पीती नहीं थी। मैंने उस पटकथा में यह भी लिख रखा था कि वह ऊंचे स्वर में भी बताए कि वह पार्टी में मशहूर अभिनेता डेलिज वाशिंगटन के बेटे से मिलने जा रही थी और इस सारे प्रसंग पर खूब हंसी हुई। अब 6 साल की छलांग लगाइए। सबसे पहली बात, मेरे और मेरे बेटी के बीच वैसा ही खास किस्म का रिश्ता है जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं कारण नहीं जानती, पर हम हर चीज़ के बारे में बातें कर ही लेते हैं। ठीक, मैं बुद्धू नहीं हूँ। कुछ बातें पक्की सहेलियों या भाई बहनों के लिए ही बचा कर रखी जाती हैं। शायद ही कभी लड़ते हैं और वह एक अक्लमंद और संयत किशोरी है और वह सचमुच डेंजिल के बेटे के साथ पार्टियों में जाती है। यह सच है। जब मैंने वह पटकथा तैयार की थी, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था डेंजल वहाँ लॉस एंजलिस में रहता है या न्यूयॉर्क में। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उसके बच्चे भी हैं। इस बात की भी कितनी संभावना थी कि मेरी बेटी उसी हाई स्कूल में जा पहुंचेगी जिसमें उसका बेटा पढ़ता है। कितनी अजीबोगरीब थी वह पंचवर्षीय पार्टी। जैसे आप होंगे वैसे बनकर आए। पार्टी का उद्देश्य है कि इस बात का एक आवेग भरा अनुभव रचना कि जब आप सफल हो जाएंगे तो वह कैसा होगा, जब आप अपने सपने साकार कर लिए होंगे, जब आप एक शाम जीवन की उस रहन सहन को अपनाते हुए बिताते हैं जो आप चाहते हैं, जिसके आप काबिल हैं, तो वह आप अपने अवचेतन मन की एक गहरी छाप, एक गहरा नक्शा दर्ज करते हैं जो बाद में अपने अवसरों को भांपने, दृढ़ समाधान खोजने और सही लोगों को आकर्षित करने और अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल
करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहारा देता है। यह जान लीजिए कि इस तरह की एक पार्टी अपने आप में आपके समूचे भविष्य को बदलने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको उसके लिए इसके अलावा और भी कई कदम उठाने होंगे। तो भी ऐसी पार्टियां ऐसी व्यवहार करो कि शक्तिशाली रणनीतियों में के पूरे तंत्र से एक और ही हिकमत है जो आपको अपनी इच्छित भविष्य साकार करने में सहयोग देती है। सिद्धांत 12 समाप्त।